हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागोजी, जो कि क्लास फर्स्ट रहेगा आज ईवीएस पेडागोजी का, तो ईवीएस पेडागोजी को आज क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। दे रखा है, एक ईवीएस शिक्षक को एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो द्वारा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, रूब्रिक द्वारा, संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक ईवीएस का शिक्षक है एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए, ठीक है, विद्यार्थियों यानी कि सभी बच्चों का आकलन करने के लिए जो मानदंडों का व्यापक समूह का उपयोग करता है, व्यापक समूह का उपयोग करता है, वह क्या है? पोर्टफोलियो द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर पोर्टफोलियो द्वारा किसी एक व्यक्ति एक छात्र का लिखित चिट्ठा होता है, उसकी प्रगति का आकलन का एक ही व्यक्ति का उसमें पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड होता है। उपाख्यान रिकॉर्ड द्वारा एनेक्डोटल किसी एक व्यक्ति का होता है, एक छात्र का होता है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के व्यापक समूह का आकलन करने के लिए रूब्रिक्स, यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। रूब्रिक्स द्वारा सभी विद्यार्थियों के व्यापक समूह का आकलन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दे रखा है क्वेश्चंस, एक ईवीएस की आशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है? अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमापन लगाना, मापन व वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रखा है कि एक शिक्षिका है जो कक्षा 5 की शिक्षिका है, आशा है, वह अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, जैसे कि ग्रामीण में किस तरह के घर होते हैं और शहर में किस तरह के घर होते हैं, उनमें प्रयोग की गई सामग्री, उनमें कौन कौन सी चीज़ उसे बनाने में यूज़ हुई हैं, उसके आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन कौन से कौशलों को प्रोत्साहित करता है? तो यहाँ पर अवलोकन, मापन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना। देख लेते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन रहेगा। चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, संप्रेषण करना। तो दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले बच्चा ग्रामीण घर और शहरी घरों को उसको देखेगा, ठीक है, तो उसको अवलोकित करेगा, फिर उसके बारे में डिफरेंस निकालेगा कि कौन कौन सी चीज़ें अलग हैं, फिर उसके बाद वह निष्कर्ष निकालेगा, ठीक है, इसके बाद वह अपने विचारों को साझा करेगा। तो यहाँ पर संप्रेषण करना आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगला है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है, वह है सहयोगात्मक उपागम, समाकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम, उपाख्यान संघ प्रदर्शन। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि जो ईवीएस का शिक्षण अधिगम है वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम, यानी कि प्रक्रिया उपागम का मतलब है कि क्रियाकलाप उपागम, एक्टिविटी उपागम, ठीक है, और जो संप्रत्ययी उपागम है वह संप्रत्ययी उपागम का मतलब है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को कौन सा उपयोग कर रहा है? सहयोगात्मक उपागम, यहाँ पर सहयोगात्मक उपागम की बात नहीं हो रही है। क्रियाकलाप उपागम, दोस्तों क्रियाकलाप में सिर्फ प्रक्रिया उपागम आएगा, संप्रत्यय उपागम नहीं आएगा।
उपाख्यान संग प्रदर्शन, तो यहाँ पर व्याख्यान संग प्रदर्शन की कोई बात नहीं हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो संप्रति और प्रक्रिया उपागम दोनों को जो सम्मिलित कर रहा है वह समाकलित उपागम हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, प्रदर्शन, व्याख्यान। दोस्तों यहाँ पर जो अपनी रमा एक शिक्षिका है जो विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण के पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। ठीक है, योजना बना लिया कि बीजों के अंकुरण का पाठ पढ़ाना है। वह विभिन्न बीजों को छू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, यानी कि वह छू कर महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार का शिक्षण विधि यूज हो रहा है? तो दोस्तों सबसे पहले वह बीजों का पाठ पढ़ाने के लिए, बीजों के अंकुरण का पाठ पढ़ाने के लिए उसने बीजों को लिया और उन्हें बच्चों को छूकर महसूस कराने को कहा। इसके बाद उन बीजों में अंतर बताने को कहा। तो समस्या समाधान यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि समस्या समाधान विधि में पहले प्रॉब्लम बताई जाती है, फिर उसके निराकरण के लिए उपाय खोजे जाते हैं। सहयोगात्मक अधिगम नहीं होगा दोस्तों। सहयोगात्मक अधिगम का मतलब है कि वहाँ पर कोलैबोरेट, दोस्तों जो सभी छात्र हैं वह आपस में सहपाठी संगठन के रूप में सहयोग करके सीखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रदर्शन विधि, सही हो जाएगा, क्योंकि वह जब बच्चों को मूर्त रूप से बीजों को महसूस करा रही है छूकर, वहाँ पर मूर्त रूप से दिखाकर, तो यहाँ पर प्रदर्शन विधि कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा सही है? यहाँ पर पूछा है कि विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची का प्रयोग का लाभ बता रही है। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही है? देखते हैं कथन कौन कौन से हैं। जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। जांच सूचियों छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि जब टीना अपने विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची मतलब का जो रिजल्ट होता है कि मेरिट जिसमें बनती है उसको, ठीक है, तो वहाँ पर लाभ बता रही है। उसकी मेरिट जो वहाँ पे अंक सूची होती है, जांच सूची होती है जिसमें अंक निर्धारित किए जाते हैं, उनका लाभ बता रही है। तो निम्नलिखित में से टीना क्या कर रही है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है? तो जांच सूचियों का प्रयोग आसान है दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये कोई इसका सटीक आंसर नहीं होगा। जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ जांच सूची एक रिपोर्ट होता है, एक रिकॉर्ड होता है जो कि अंक सूची होती है। जांच सूचियाँ छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑप्शन है बेस्ट, वह हो जाएगा डी ऑप्शन। उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही होगा? संवादात्मक शिक्षण का है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, यात्रा तथा टिकटों के प्रकार का शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना,